हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. इन यंग डबल slit setup, the wavelength of light is 546. The distance of the screen from slit is 1 meter. The slit separation is 0.3 mm. Compare the intensity at a point P, distant 10 mm from the central fringe, where the intensity is I naught. तो मतलब अगर अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है आई नॉट, और इसके जस्ट ऊपर हमें बात करनी कि इंटेंसिटी कितनी होगी. ये हमें दिया है 10 mm. अगर मैं बीटा निकालूँ यहाँ से, तो बीटा क्या आता है बच्चों, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, एंड बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज लैम्बडा कितना है 546 कैपिटल डी 1 एंड स्मॉल डी इज 0.3 mm. 0.3 mm. तो ये लगभग हो जाएगा आपके पास 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, +5 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नैनोमीटर है. तो इसको हम लिखें 10⁻⁹, तो ये हो गया 546 इंटू 10⁻5/3. तो ये कितना हो गया लगभग, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको 18.2 माइक्रोमीटर. ये तो विड्थ हो गई इसकी. ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी. तो इंटेंसिटी को चेक कर लेते हैं. तो हम देख लें इंटेंसिटी पहले तो पार्ट डिफरेंस देखें कितना होगा. पार्ट डिफरेंस होता है डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल डी. स्मॉल डी कितना है आपका, स्मॉल डी है 0.3 मिलीमीटर. वाई कितना है आपका, वाई है आपके पास 1, और कैपिटल वाई 10 mm, सॉरी 10⁻⁻3, और कैपिटल डी कितना है आपका 1 मीटर. तो डेल एक्स जो आ गया वो आ गया 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर. ये तो डेल एक्स आ गया. तो डेल फाई कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा. लैम्बडा कितना है 546 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶. तो ये डेल फाई आ गया आपका. डेल फाई जो हो गया वो हो गया आपका 2 पाई/182, और ये नैनोमीटर में था तो +9 ऊपर हो जाएगा. तो अगर +9 ऊपर हो जाएगा तो इसको लिखूंगा मैं इंटू 3. अच्छा 3 तो कट गया ना अपना, इंटू 10 ये डेल फाई. तो और कैसे करेंगे सोल्व इसको. तो ये डेल फाई आ गया आपका. ठीक है. सो अब जो आई हो जाएगा वो हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5/2. सो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर 5 आ गया आपके पास, ये 2 पाई/0.182. ठीक है, ये सही है ना. 10 ये ठीक है. 2 पाई/546 इंटू 3 182 चला गया ये, और 182 2 पाई/182 हो गया, और तो ये 10⁻³ हो गया. तो ये आ गया इंटू 10⁻182 कॉस स्क्वायर 2 पाई/182. बट बच्चों ये हो जाएगी इंटेंसिटी आई. ठीक है. अब बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन पी एंड द सेंट्रल फ्रिंज. तो ये पी पॉइंट हो गया आपका. तो पी पॉइंट पर अगर हम देखें तो जो वैल्यू आ रही है आपकी डेल फाई की, जो डिस्टेंस आ रही है वो 10 mm है, और लैम्बडा जो है हमारा वो कितना है, तो मैं लिख दूंगा द 10 इज इक्वल टू द एन लैम्बडा, सॉरी एन बीटा. 10 इज इक्वल टू व्हाट, एन बीटा. और बीटा कितना निकाला हमने 18.2. तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10/18.2 माइक्रोमीटर 10⁻⁶, और ये 10 मिलीमीटर में था 10⁻⁻3. तो ये हो जाएगा आपको ऊपर जाएगा 1000/18.2. दैट इज़ द नंबर ऑफ मैक्सिमा. दिस इज़ 1000/18.2. सो अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा बच्चों, ये लगभग 1000/18.2 कितना होगा, लगभग अगर मैं 20 मान लूँ तो ये होता 50, मतलब कि 50 से थोड़ा सा ज़्यादा. सो इसको हम मान सकते हैं 55 समथिंग. तो ये हो जाएगी आपके पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यानी कि इन बिटवीन ऑफ सेंटर टू द पी पॉइंट. ऑल द बेस्ट.